हेलो एवरीवन। आज के डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है नेटवर्क डिवाइसेस, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है और आपके सिलेबस के बेसिस पर ही हम लोग जो हैं ये सारे वीडियो जो हैं यूट्यूब के अंदर हम लोगों ने इस सीरीज़ को आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो देखिए, इस यूट्यूब पे हम लोग काफ़ी सारे वीडियो आपके लिए डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के अपलोड कर रहे हैं, करने वाले भी हैं। बट इसके अलावा डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट का हमारा एक कंप्लीट कोर्स जो है वो अभी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में है, साथ में टेलीग्राम चैनल का भी। ओके। और अगर अभी तक आपने भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो हैं आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड, साथ में नेशनल लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उसके कोर्सेज को हम लोग आपके सामने यूट्यूब पर लेके आते हैं। और बहुत सारे जो जानकारी है वो हम लोग जो है आपके लिए इस चैनल पर प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आज के अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जो है आपके लिए ख़ास तौर से डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम को प्रेजेंट करेंगे। चलिए करते हैं आपके लिए इस वीडियो को प्रेजेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क भी केवल नेटवर्क डिवाइसेस की बात करेंगे। कौन कौन से डिवाइस जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनको मैं आपके सामने यहां पर प्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहला तो देखिए, सारे नेटवर्क डिवाइसेस नहीं प्रेजेंट करूंगा, केवल 10 नेटवर्क डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। ये आपके हार्डवेयर के लेवल पर होंगे। तो पहला डिवाइस है आपका राउटर। कौन सा है? राउटर। तो देखिए, राउटर जो है आपने नाम से ही पता चल रहा, राउटर का मतलब होता है रूट। तो आपके पास जितने भी पैकेट होते हैं, अभी पैकेट क्या होता है? तो देखिए, ये वो वाले पैकेट नहीं है जो हम लोग अपने थैले में रख के या बैग में रख के लेके जाते, नहीं। इंटरनेट पर जब हम लोग कभी कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, किसी भी कंप्यूटर से, यानी एक कंप्यूटर को, अगर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होकर इसे डेटा सेंड करना है, तो जो डेटा होता है ना, ये डेटा जो होता है इसको हम लोग पैकेट के रूप में, फ्रेम्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो एक डेटा को एक जगह से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेजने के लिए हमें केबल की हेल्प लेनी पड़ती है। अब ये जो कौन सा कंप्यूटर हमारा कनेक्ट होगा ये डिपेंड करेगा राउटर पे। तो राउटर क्या करता है? राउटर क्या करता है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के सिस्टम से आपस में कनेक्ट करता है, और ये जो है खास तौर से इंटरनेट पर ऐसा होता है। अब देखिए, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। वैसे हम लोग ये पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए अपलोड कर देंगे। ठीक। तो जब हमारा एक सिस्टम, देखिए आपका सिस्टम किसी नेटवर्क का पार्ट हो सकता है। अब वो जिस कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना चाहता है, हो सकता है वो किसी और नेटवर्क पे अवेलेबल हो। तो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए हमें राउटर की हेल्प लेनी पड़ती है। अब ये राउटर जो होता है ना, आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ओएसआई लेयर की थर्ड लेयर होती है। देखिए, ओएसआई लेयर की हम लोग बात करें तो हमारी 7 लेयर होती हैं। 7 लेयर में से पहली होती है हमारी फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, तीसरी होती है नेटवर्क लेयर। उसके बारे में हम बात करेंगे, उससे ऊपर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम लोग जो है ओएसआई लेयर मॉडल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब एक पैकेट को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए जो है हम राउटर की हेल्प लेते हैं, और राउटर के अंदर नेटवर्क टेबल होती है। टेबल मतलब ये केबल नहीं है, टेबल है। टेबल, ये टेबल ये बताता है कि हमारा ये सिस्टम दूसरे सिस्टम से किस पे कनेक्ट होगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर राउटर की हेल्प से हम लोग जो है डेटा का ट्रैफिक, यानी जो ट्रैफिक होता है, ये वो वाला ट्रैफिक नहीं है जो ट्रेन कार बसों का ट्रैफिक नहीं है, डेटा का ट्रैफिक। ठीक है। डेटा के ट्रैफिक को
मैनेज किया जाता है। क्लियर है? ये बात आती है हमारी राउटर में। नेक्स्ट इसमें आता है स्विच। स्विच का मतलब होता है, स्विच जो है, पहले तो स्विच कहां पे काम करता है? स्विच आपका जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, यानी सेकंड लेयर पे काम करता है। स्विच जो है एक तरीके से हमारे डेटा को फॉरवर्ड करता है दूसरे किसी नेटवर्क पर। तो देखिए स्विच जो होता है वो भी राउटर की तरह काम करता है, बट राउटर जो होता है वो इंटरनेट लेवल पे काम करता है, ग्लोबल लेवल पे काम करता है। स्विच जो होता है आपका लोकल लेवल पे काम करता है, लोकल नेटवर्क पर। ठीक है, अब ये आप बोलोगे सर लोकल नेटवर्क का ग्लोबल नेटवर्क का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए किसी कंप्यूटर से आपको मैसेज आया, आपके नेटवर्क पे मैसेज आया, मान लीजिए। अब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपके नेटवर्क पे करीबन मान लीजिए 50 कंप्यूटर और लगे हैं। अब 50 कंप्यूटर में से ये मैसेज आपको जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब ये नेटवर्क के ऊपर एक स्विच लगा हो और ये स्विच जो है इस मैसेज को, इस डेटा को आपके कंप्यूटर पे लेके आए। ठीक है, तो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हमें राउटर की हेल्प लेनी पड़ती है, और एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हमें स्विच की हेल्प लेनी पड़ती है। और स्विच के, अब स्विच को कैसे पता चलेगा भाई कि मुझे किस कंप्यूटर को कनेक्ट करना है? ये पता लगेगा मैक एड्रेस की हेल्प से। मैक एड्रेस होता है मशीन एड्रेस, यानी स्विच के पास जितने भी सिस्टम हैं सबका मशीन एड्रेस होता है, और ये इस स्विच को पता होता है कि मुझे ये एड्रेस, ये मुझे डेटा जो है इस पर्टिकुलर एड्रेस पर भेजना है, इस पर्टिकुलर मशीन में भेजना है। ठीक है, क्लियर है? तो स्विच एक तरीके से जो है हमारे लोकल नेटवर्क के डेटा को ब्रॉडकास्ट या मिनिमाइज करता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है हब। तो देखिए हब जो है वो भी हमारा स्विच की तरह काम करता है, बस फर्क इतना है कि जो हब है हमारा वो फिजिकल लेयर पे काम करता है, ओएसआई लेयर की। और ये क्या करता है, ये एक डिवाइस, देखियो इसे एक डिवाइस से डेटा मिला और उसे सभी डिवाइस में भेजना है, तो हम लोग जो हैं हब का यूज करेंगे। अब हब जो होता है ये स्विच से इतना एफिशिएंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पर्टिकुलर किसी मशीन पर डेटा सेंड करना है तो हम एक स्विच का यूज करेंगे, और अगर हमें उस नेटवर्क के सभी सिस्टम के अंदर, सभी मशीन्स के अंदर डेटा सेंड करना है तो हम लोग जो हैं हब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हब का यूज करेंगे। क्लियर है? अब बात आती है ट्रैफिक और फायरवॉल की। फायरवॉल क्या होता है? आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा फायरवॉल। फायरवॉल किसे कहते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। तो फायरवॉल, पहली बात तो यह है, फायरवॉल आपका एक तरीके का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हो सकता है। फायरवॉल एक तरह की आपकी एक ऐसी दीवार होती है, एक ऐसी दीवार होती है जो कि बाहर के अनवांटेड डेटा को आपके कंप्यूटर के अंदर घुसने नहीं देती। तो फायरवॉल जो है हमारे लिए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है जो कि ये मॉनिटर या कंट्रोल करता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर कौन सा डेटा आ रहा है और कौन सा डेटा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो अनट्रस्टेड नेटवर्क होते हैं उसे हमारे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होने देते, और केवल वो डेटा जो कि रिलायबल नेटवर्क से हमें आ रहा है उसी को हम लोग जो हैं अपने नेटवर्क पर लेके आए और अपने सिस्टम पे कनेक्ट करें। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग फायरवॉल। ओके, तो फायरवॉल जो है ये आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, ये आपका सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडेम। तो भाई मॉडेम तो सभी लोगों ने सुना होगा। जितने भी लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, जो कि मोबाइल डेटा का यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि एक्सटर्नल बाहर से वाईफाई का यूज कर रहे हैं, तो उनके यहां पर एक मॉडेम मशीन होती है। इस मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, जो कि
एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है और हमारे कंप्यूटर से हमें वाईफाई से कनेक्ट करने में हमारी मदद करती है। इसी को हम लोग कहते हैं मॉडेम। क्या कहते हैं? मॉडेम। ठीक है, मॉडेम जो है बहुत जरूरी है, बिना इसके आप इंटरनेट अवेलेबल आपको नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई हमारे मोबाइल में तो मॉडेम होता नहीं है। मोबाइल के अंदर मॉडेम होता है, पर वो छोटी सी चिप होती है, वो हमें दिखती नहीं है क्योंकि वो हमारे डिवाइस लेवल पे होती है। अब हम अपना मोबाइल तो खोलने बैठे नहीं है, बट जब हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो वो मॉडेम हमें दिखता है। आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये बात है हमारे मॉडेम की। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क ब्रिज पर। किस पे आते हैं? नेटवर्क ब्रिज पे। तो नेटवर्क ब्रिज नाम से पता चल रहा है, ब्रिज है एक तरह का, जो कि दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। और नेटवर्क ब्रिज जो है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है, ये जो मैं लेयर के नाम बता रहा हूं ना, कौन सा डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करता है, ये लिख लेना, पेपर में आएगा। ठीक है, और जो ये नेटवर्क ब्रिज है ये मशीन एड्रेस के बेसिस पे काम करता है। जो आपका राउटर था वो आपका इंटरनेट एड्रेस पे काम करता है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। जो नेटवर्क ब्रिज है ये आपका मशीन एड्रेस पे काम करता है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो बहुत बड़े नेटवर्क हैं उनको स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में तोड़ने का जो काम होता है ना, ये नेटवर्क ब्रिज का होता है। ठीक है, अब बात आती है इसमें गेटवे की। गेटवे से मतलब ये है कि देखिए हमारे डिवाइसेस, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारी एप्लीकेशन जो है जब ये काम करती है ना इंटरनेट पर, एक डिवाइस से कनेक्ट होती है, तो हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस का मतलब हमें फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स। अब मान लीजिए आपका नेटवर्क आप किसी सिस्टम, आप एक किसी नेटवर्क से कनेक्ट है, वो किसी अलग तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। आपको जो अपना डेटा सेंड करना है वो किसी और तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। तो ऐसे केसेस में यानी एक नेटवर्क एक तरह के रूल्स जानता है, दूसरा तरह का नेटवर्क दूसरे तरह के रूल्स जानता है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें गेटवे की जरूरत पड़ती है। और गेटवे जो है हमारे एक तरीके से उन नेटवर्क में आपस में लिंक करता है जो कि डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं। तो गेटवे जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअली में इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ये दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है जो कि डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल में काम करते हैं। अब बात आती है प्रॉक्सी सर्वर की। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है भैया? प्रॉक्सी सर्वर का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग जो हैं किसी नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वो डिवाइस आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, उसकी जगह पर एक प्रॉक्सी सर्वर आपसे कनेक्ट कर रहा है। तो प्रॉक्सी सर्वर एक तरीके से क्लाइंट और इंटरनेट में आपस में मध्यस्थता का काम करती है। ठीक है, एक तरफ तो नेटवर्क है बहुत बड़ा जो कि इंटरनेट है, ठीक है, और एक तरफ है क्लाइंट, एक सिंगल मशीन। तो आपस में इस क्लाइंट को इस इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें प्रॉक्सी सर्वर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, खास तौर से ऐसा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में और स्कूल कॉलेज में देखने को मिलता है। तो ये जो प्रॉक्सी सर्वर है ना, जो अनवांटेड डेटा होता है या कैशिंग होती है, कंटेंट फिल्टरिंग होती है, या कौन से यूजर को आपस में हाइड रखना है, इसमें प्रॉक्सी सर्वर जो है हमारी बहुत मदद करता है। और प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से हम लोग किसी भी डेटा को, किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस और उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते, हम लोग हमेशा प्रॉक्सी सर्वर की हेल्प से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो इसकी मदद से जो अनवांटेड डेटा होता है या अनवांटेड सिस्टम्स होते हैं वो हम लोग उनसे बच लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी जिसे कहते हैं। और ये खास तौर से एनआईसी जो है हर कंप्यूटर, हर मशीन डिवाइसेस में कनेक्ट होता है, और ये एक तरह का हार्डवेयर होता है। और अगर हम लोग किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट होंगे तो उस नेटवर्क को कनेक्ट होने के लिए हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी मशीन्स के अंदर उसको रीड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। तो एनआईसी एक तरीके से हमारी जो सिस्टम
को नेटवर्क से कनेक्ट करता है और ये डेटा लिंक लेयर पे काम होता है। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को रीड करने के लिए हमारे सिस्टम का अपना खुद का एक मशीन एड्रेस होना चाहिए जो कि उसे उस नेटवर्क के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो। दैट इज अ मीनिंग ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देन नेक्स्ट इसमें आता है रिपीटर। रिपीटर का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं। अब वो जगह जनरली क्या होती है, किलोमीटर्स में होती है, बहुत दूर होती है। तो जब हमारा सिग्नल या डेटा जाता है ना हमारी केबल के ऊपर, तो धीरे धीरे वो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक होने लगती है। और उस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ वीक होती है तो डेटा हमारा जो है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। तो हमारी फिजिकल लेयर को ज़रूरत पड़ती है कि उस सिग्नल को दोबारा से उसकी उसी पावर में, उसी शक्ति के अंदर लेके आ सके। तो इसलिए हम लोग जो हैं रिपीटर का यूज़ करते हैं। तो रिपीटर क्या करता है, उस सिग्नल को दोबारा से उसकी पुरानी वाली पावर में लेके आने की कोशिश करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे 10 डिवाइसेस थे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने जो लेक्चर लिया ये पूरा इंग्लिश में लिया, हमें समझ में नहीं आया। तो भैया आपकी डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की जो जगह है ना उसमें जो पेपर आएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। तो इसलिए मैं डेटा को इंग्लिश लैंग्वेज में ले रहा हूँ, हिंदी में लेके कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर आपका हिंदी में आएगा ही नहीं, समझने भी आपको हिंदी में ही चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे इस लेक्चर के बारे में। और डेटा असिस्टेंट प्रोसेसिंग का कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। कैसे इनरोल करना है, कैसे उसके डेमो वीडियो देखने हैं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भाई अगर इतनी देर से इस वीडियो के में बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कर ले तो और अच्छी बात है। और अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। और भी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और भी लेके आऊँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।